आज हमारा टॉपिक है वर्टिब्रेट्स मतलब कशेरुकी। जब आर अम्बेडकर ने प्राणी जगत को उनके लक्षणों के आधार पर 5 जगत में वर्गीकरण किया था, जिसमें से पहला था मोनेरा, फिर सेकंड प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया के अंतर्गत पाए जाने वाले जीवों को उनके उत्पत्ति, विकास, संरचनात्मक, क्रियात्मक लक्षणों के आधार पर उन्हें क्रमिक वर्गीकरण में रखा गया था, जिसके अंतर्गत सबसे विकसित जीव माना जाता है वर्टिब्रेट्स को, जिनका मुख्य लक्षण है उनमें रीढ़ की हड्डी का उपस्थिति। उसे ही वर्टिब्रेट्स कहा जाता है और उन सभी जीवों को जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उसे वर्टिब्रेट्स के अंतर्गत रखा गया है। आज हम उन्हीं वर्टिब्रेट्स के विषय में अध्ययन करेंगे। वर्टिब्रेट्स की उत्पत्ति, संरचनात्मक, क्रियात्मक लक्षणों के आधार पर उन्हें 5 अलग अलग संघ में रखा गया है। सबसे पहला है फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और है लास्ट सबसे विकसित मैमल्स। पिछले टॉपिक में हमने इनवर्टिब्रेट्स के विषय में चर्चा की थी। आज हम वर्टिब्रेट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। इनवर्टिब्रेट्स के अंतर्गत हमने पढ़ा था पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, एनिलिड्स, मोलस्क, इकाइनोडर्मेट्स। आज हम पढ़ेंगे वर्टिब्रेट्स एनिमल्स के विषय में। आप जैसा कि पिक्स में देख सकते, कशेरुकियों का विकास का क्रम पहले जलीय जीवों से हुआ था, फिर एम्फीबियंस का निर्माण हुआ, विकास हुआ, जो जल और स्थल दोनों जगहों में रहने के लिए अनुकूलित थे। आगे रेप्टाइल्स, फिर एविज और फिर सबसे विकसित जीव मैमल्स का विकास हुआ, जिसका मुख्य लक्षण है कि वो सीधे बच्चे पैदा करने वाले अंडायुष थे। वर्गीकरण। वर्टिब्रेट्स का वर्गीकरण का आधार पहले जबड़ों की उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर किया गया, जिसमें वर्टिब्रेट्स को 2 भागों में विभाजन किया गया, अनैथोस्टोमेटा, नैथोस्टोमेटा। अनैथोस्टोमेटा का मतलब है जबड़ों का अभाव, और नैथोस्टोमेटा के अंतर्गत ऐसे जीवों को रखा गया जिसमें जबड़ों की उपस्थिति पाई जाती थी। अनैथोस्टोमेटा के अंतर्गत पाया गया केवल वर्ग साइक्लोस्टोमेटा, जिसमें कुछ लक्षण जो हैं वर्टिब्रेट्स के हैं। वर्टिब्रेट्स के लक्षण होने के साथ साथ इसमें जबड़ों की अनुपस्थिति रहती थी। उसके बाद जितने भी एनिमल्स पाए गए वर्टिब्रेट्स के अंतर्गत उसको नैथोस्टोमेटा में रखा गया क्योंकि उनमें जबड़ों की उपस्थिति थी। उसके अंतर्गत सबसे पहले था पीसीज, जिसमें पंख की उपस्थिति, जिसको हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट था सेकंड टेट्रापोडा, जिसमें चतुष्पाद पैर की उपस्थिति पाई जाती थी, 4 पैर उपस्थित रहते थे जो अलग अलग कार्यों में अनुकूलित हो गए थे। पीसीज को कार्ट्रिकथीज, ऑक्सटीथीज में बांटा गया और टेट्रापोडा को एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविज, मैमेलिया के अंतर्गत उसे वर्गीकरण कर दिया। सबसे पहले वर्ग आता है वर्ग साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा वर्ग के सभी प्राणी जो रहते हैं वो सत्य मछली नहीं होते हैं। ये दूसरी बड़ी मछलियों के चारों तरफ घूमने वाले या उनके शरीर से चिपकने वाले एक परजीवी के रूप में मछलियों के बाह्य घूमते रहते हैं। इनका शरीर, इसका मुख्य लक्षण देख सकते हैं आप। शरीर जो रहता है प्रायः लंबा होता है। श्वसन के लिए 6 से 15 जोड़ी क्लोम छिद्र होते हैं। साइक्लोस्टोम में बिना जबड़ों का चूषक पाया जाता है जो वृत्ताकार होते हैं। यहाँ पिक्स में देख सकते हैं, ये इस तरीके का जो चिपकने का कार्य करते हैं। इसके शरीर में शल्क या युग्मित पंखों का अभाव होता है, जैसे हम बाकी मछलियों में देखते हैं। कपाल तथा मेरुदंड उपास्थि होते हैं, कार्टिलेजिनस होते हैं। परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है। साइक्लोस्टोम समुद्री होते हैं, किंतु ये जनन के लिए अलवणीय जल में प्रवास करते हैं और जनन के कुछ ही दिनों के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके जो लार्वा होते हैं वो समुद्र में पुनः वापस लौट आते हैं। अगला वर्ग है हमारा कैंड्रिकथीज। इनकी जो बॉडी रहती है वह धारा रेखी होती है। ये मछलियाँ समुद्री होती हैं।
इनकी बॉडीज में जो अंतःकंकाल पाया जाता है वो उपास्थल होती है, मतलब कार्टिलेजिनस होता है। इसके माउथ जो रहते हैं वो वेंट्रल साइड पे पाए जाते हैं। इनके जबड़े बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। इनकी बॉडी में किसी भी प्रकार का वायु कोश नहीं पाया जाता। इनकी अनुपस्थिति के कारण इन्हें कंटिन्यू हमेशा तैरना पड़ता है। ये मछलियाँ निरंतर तैरते रहती हैं। इनके हृदय 2 प्रकोष्ठों में बटी हुई थी, एक कालिंद और एक नीलय। इस वर्ग में कुछ मछलियों में विद्युत अंग पाई जाती है, जैसे कि टॉर्पीडो, जो अपनी रक्षा के लिए विद्युत छोड़ते हैं या करंट फ्लो करते हैं। कुछ मछलियाँ जिनमें विषदंश पाया जाता है। इनकी बॉडी जो रहती है असमतापी होती है, मतलब इनकी बॉडी के जो ताप का नियंत्रण करने की क्षमता नहीं होती है। ये एकलिंगी होती है। मेल फीमेल अलग अलग होते हैं। मेल में जनन अंग के रूप में क्लैस्पर प्रेजेंट होते हैं। इनमें निषेचन आंतरिक प्रकार का होता है। वर्ग ऑस्टिकथीज। इस वर्ग की जो मछलियाँ रहती है कुछ पानी में समुद्र में रहने वाली होती है, कुछ अलवणीय जल में रहने वाली होती है। इसमें अस्थियाँ अस्थिल होती है, अस्थि की बनी होती है। इनका शरीर धारा रेखी होती है। इनमें मुंह जो रहता है वो शरीर के अग्रभाग के अंत में पाया जाता है। इनमें 4 जोड़ी क्लोम छिद्र पाए जाते हैं दोनों तरफ जोड़े में, और ओपरकुलम से ढके होते हैं, जिसके कारण ये मछलियाँ को कंटिन्यू तैरने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे हमने लास्ट वर्ग में देखा था, उसमें ओपरकुलम की अनुपस्थिति के कारण उन्हें लगातार तैरने की आवश्यकता होती है केंड्रिकथीज में। परंतु वर्ग ऑस्टिकथीज में वायु सेक पाया जाता है, जो तैरने में सहायक होता है, उत्प्लावन में भी सहायक होता है। इनका जो हृदय जो रहता है वो 2 प्रकोष्ठों में ही बटा रहता है, एक कालिंद और एक नीलय। इनकी बॉडी भी असमतापी होती है। नर और मादा अलग अलग होते हैं। ये अधिकांश अंडज होते हैं, जो बच्चे अंडे से बाहर निकलती हैं। अंडे देने वाली मछलियाँ हैं ये। इसमें निषेचन प्रायः बाह्य होता है। अंडे जो है बाहर, बॉडी के बाहर आने के बाद उनमें डेवलपमेंट होता है। आप कुछ एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। इनकी बॉडी में साइक्लॉइड टिनॉइड सल्क से ढकी होती है। अगला वर्ग है एम्फीबिया। एम्फीबिया 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एम्फी और बायोस। एम्फी मतलब होता है 2 और बायोस मतलब जीवन। तो ऐसे जीवों को इस वर्ग के अंतर्गत रखा गया है जो 2 अलग अलग जगहों में अपना जीवन यापन कर सकते हैं। जैसे कि इस वर्ग में पाए जाने वाले जीव जो हैं जल में भी रहने के लिए सक्षम होते हैं और स्थल में भी रहने के जीवन जीने के लिए सक्षम होते हैं। इस वर्ग में पाए जाने वाले सभी जीवों में 2 जोड़ी पैर पाए जाते हैं, और सबका शरीर जो रहता है बॉडी और धड़ में बटा रहता है। पूंछ जो है टेल, वो किसी किसी जीवों में ही विकसित हो पाया था। इनके आँखों में नेत्र पलक उपस्थित थी। बाह्य कर्ण की जगह कर्णपटल पाया जाता है। इसके अलावा जितने भी आहार नाल है, मूत्राशय है, जनन पथ है, वे सब एक छिद्र में खुलते हैं, जिसे अवस्कर कहा जाता है। इनमें श्वसन, क्लोम, फुसफुसी जो है सारी क्रियाएं त्वचा के ही माध्यम से होते हैं। हृदय 3 प्रकोष्ठ में बटा था, 2 आलिंद और एक नीलय। इनका शरीर भी असमतापी होता है। ये एकलिंगी होते हैं। बाह्य निषेचन पाया जाता है, और अंडोत्सर्जन के बाद उनके लार्वा जो रहते हैं वो बॉडी से बाहर आने के बाद डेवलपमेंट की क्रिया जो है आगे होती है। कुछ एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। मेढक है, इक्तियोफिस है, और इक्तियोफिस एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें पैर उपस्थित नहीं रहती है। अगला है वर्ग सरीसृप, जिसे हम कहते हैं रेप्टाइल्स। लैटिन शब्द रेपेरे अथवा रैप्टम मतलब रेंगना या सरकना वर्ड से लिया गया है। ये जो रहते हैं प्राणी स्थल में रहने वाले होते हैं, इसलिए इसे स्थलीय प्राणी कहते हैं। इनकी जो शरीर रहती है शुष्क होती है, शल्क युक्त त्वचा से ढका रहता है।
तथा साथ ही इसकी बॉडी जो रहता है बाहरी शल्क केराटिन से बना होता है। इनमें बाह्य कर्ण छिद्र नहीं पाया जाता क्योंकि ये जो रहते हैं प्रायः बिल में रहने वाले एनिमल्स होते हैं। इन जीवों में 2 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। हृदय 3 प्रकोष्ठों में बटा रहता है, 2 आलिंद और 1 नील है, परंतु यहीं से 4 प्रकोष्ठ वाले हृदय का विकास होना शुरू हो चुका था। मगरमच्छ एक ऐसा रेप्टाइल्स है जिसमें 4 प्रकोष्ठों का बना हृदय पाया जाता है। इनमें असमतापी होते हैं ये भी सरीसृप भी। सर्प छिपकली जो रहते हैं वे कुछ समय में अपने शरीर से केचुली जैसा स्किन त्वचा छोड़ते रहते हैं। ये भी एकलिंगी होते हैं, परंतु इसमें आंतरिक निषेचन पाया जाता है। ये भी अंडयुज होते हैं, अंडे देने वाले जीव के होते हैं। इसमें आप कुछ चित्र देख सकते हैं, जैसे सर्प है, एक कछुआ है, जो सरीसृप के अंतर्गत आते हैं। अगला वर्ग है पक्षी, जिसे एवीज भी कहा जाता है। इसमें पंख की उपस्थिति होना जो उड़ने में सहायता करती है, उड़ने में की क्षमता होती है, वो इस वर्ग का मुख्य लक्षण है। आप देख सकते हो पक्षियाँ जो रहती हैं आसमान में उड़ती हैं क्योंकि इनमें पंख पाया जाता है। परंतु ऑस्ट्रिच एक ऐसा पक्षी है जिसे पक्षी वर्ग में तो रखा गया है, लेकिन इनमें पंख नहीं पाया जाता, जिसके कारण ये अपनी उड़ान नहीं भर पाती। वर्ग एवीज के लक्षण आप देख सकते हैं। इसका मुख्य लक्षण है इसमें चोंच की उपस्थिति। अग्रपाद जो रहता है वो पंखों में रूपांतरित हो जाता है, जो उड़ने में सहायता कर देता है। पश्चपाद में सामान्यतः शल्क होते हैं जो रूपांतरित होकर चलने, तैरने, पेड़ों की शाखाओं को पकड़ने में सहायता करते हैं। इनकी त्वचा जो होती है शुष्क होती है। पूंछ में तेल ग्रंथि को छोड़कर और अन्य किसी प्रकार की ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं। पाचन के लिए इसमें पेशनी क्रॉप पाया जाता है। वायुकोश होते हैं। इनका हृदय जो रहता है 4 प्रकोष्ठों में बटा रहता है, 2 आलिंद और 2 नील है। ये समतापी होता है। इसमें श्वसन फुसफुसी प्रकार का पाया जाता है। अगला वर्ग है स्तनधारी। सबसे मुख्य लक्षण है दूध उत्पन्न करने वाली ग्रंथि स्तन ग्रंथि है, जिनसे बच्चे पोषण प्राप्त करते हैं। स्तनधारी को सबसे विकसित जीव कहा गया। इसके मुख्य लक्षण आप देख सकते हैं। इनमें 2 जोड़ी पैर पाए जाते हैं, जो चलने, दौड़ने, वृक्ष पर चढ़ने के लिए, बिल में रहने, तैरने अथवा उड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं। इनकी त्वचा पर रोम पाए जाते हैं। स्तनी में कर्ण पल्लव पाया जाता है तथा साथ ही साथ जबड़े में 4 प्रकार के मुख्यतः दांत भी पाए जाते हैं। हृदय 4 प्रकोष्ठों में बटा रहता है। श्वसन के लिए पेशी डायफ्राम पाया जाता है। स्तनी एकलिंगी होता है तथा निषेचन आंतरिक प्रकार का होता है। कुछ को छोड़कर सभी स्तनधारी बच्चों को जन्म देते हैं तथा परिवर्धन भी प्रत्यक्ष होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने कुछ चित्र हैं। ये फर्स्ट चित्र है मछलियों का। ये एक ऐसी मछली है जिन्हें मछली वर्ग में नहीं रखा गया है, जबकि मैमल्स के अंतर्गत रखा गया है। ये है व्हेल मछली, ब्लू व्हेल मछली। ये एक ऐसी अकेली मछली है जो अंडे नहीं देती है, सीधे बच्चे पैदा करती है, जो मैमल्स के मुख्य लक्षण है, इसलिए इसे मैमल्स के अंतर्गत रखा गया है। दूसरा है पक्षी के समान दिखने वाले बैट, चमगादड़, जो उड़ने में पक्षियों के लक्षण प्रदर्शित करते हैं, लेकिन इनमें भी स्तन ग्रंथियां पाई जाती है, बच्चे पैदा करती है, इसलिए इसे मैमल्स के अंतर्गत रखा गया है। कंगारू है, चूहा है, इन सबको मैमल्स के अंतर्गत रखा गया है और ये सबसे विकसित जीव माने जाते हैं।
थैंक यू। आज का हमारा टॉपिक था वर्टिब्रेट्स, जिसमें हमने हर वर्टिब्रेट्स एनिमल्स के बारे में जानकारी ली। धन्यवाद।